नमस्ते दोस्तों। मैं आपका मित्र निखिल प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपनी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का विषय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप लोग के साथ चर्चा करने जा रहा हूं। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के अंत तक आपको बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जानने को मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो का विषय यह है कि हम हकलाने वाले अमूमन अकेला रहना क्यों पसंद करते हैं, और हम हकलाने वाले बहुत ही आसानी से डिप्रेशन का शिकार क्यों हो जाते हैं। तो आज का विषय हमारा यह है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिरकार हम हकलाने वालों के साथ ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, इसका इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि जो भी लोग हकलाते हैं, जब वह किसी के सामने जा कर करके कुछ बोलना होता है उन्हें, तब उन्हें स्टैमरिंग होती है। वह काफ़ी हकला करके और रुक रुक के अटक करके बोलते हैं। वो अपने मन में यह सोच करके आगे बढ़ते हैं कि अगर वह कुछ बोलने जाए तो वह आसानी से अपनी बातों को बोल पाएंगे, है ना। पर ऐसा होता नहीं है। जब वह आगे बढ़ते हैं कुछ बोलने के लिए, तब उनकी सांसें अटक के रह जाती है और वह एक भी शब्द बिना अटके बिना हकलाए वह बोल नहीं पाते हैं। तो इस रीजन से क्या होता है कि एक हकलाने वाला का जो इम्प्रेशन है वो बहुत ही हद तक बिगड़ता है सामने वाले के ऊपर। ठीक है, कि सामने वाले को लगता है कि ये एक भला चंगा आदमी है। ठीक है, इसका कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा बहुत तो अच्छा होता ही होगा। पर जब एक छोटी सी चीज बोलने में भी हकलाने वाले को परेशानी होती है, तब सामने वाले को पता नहीं क्या लगता है, और इस वजह से जो हकलाने वाला का इम्प्रेशन है वो बहुत हद तक डाउन होता है। और हकलाने वाला बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करता है। इस रीज़न से बहुत सारे हकलाने वाले अपनी बैड एक्सपीरियंसेस के कारण, है ना, बार बार जो है इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि उनको लोगों के सामने जाना ना पड़े, क्योंकि जितना कम वह लोगों के सामने जाएंगे उतना कम उनका बैड एक्सपीरियंस रहेगा। एक बार मान लीजिए कि आप किसी रोड से जा रहे हैं और उस रोड में चलते चलते आप गिर जाए, और दोबारा से अगर आपको उसी रोड से पार होकर के आपको जाना पड़े, तो दूसरी बार जब आप जाएंगे तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो करके जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जब आप गए थे तब उस रोड में आप गिर पड़े थे। जब दूसरी बार भी आप गिर पड़ेंगे उस रोड में, है ना, फिर जब तीसरी बार आपको उस रोड को पार करने का मौका मिलेगा, तब आप पहले से भी ज़्यादा कॉन्शियस और अलर्ट रहेंगे कि मैं पहले 2 बार भी गिर चुका हूँ इस रोड में, अब तीसरी बार अगर गिर जाऊं तो यह मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो जब आप तीसरी बार भी गिरते हैं उस रोड में, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत हद तक डाउन होता है, और आपके मन में कहीं ना कहीं एक एंजाइटी बैठ जाती है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, कि मैं इस रोड को पार करते हुए 3 बार गिर चुका हूँ। तो जब आपका 3 बार बैड एक्सपीरियंस हो चुका होता है, तब आपकी चौथी बार हिम्मत नहीं होती है कि आप उसी रास्ते से दोबारा जाएं, है ना, क्योंकि इससे पहले 3 बार आप उस रास्ते में गिर चुके हैं, और आपका लोगों के सामने मजाक बन चुका है, आपका इंप्रेशन भी डाउन हो चुका है, और लोगों ने आपका खूब मजाक भी उड़ाया है, क्योंकि आप जो है एक भले चंगे आदमी होने के बावजूद भी उस रास्ते में गिर गए हो। तो यही होता है एक हकलाने वाले के साथ में। एक हकलाने वाला हर चीज में काफी अच्छा होता है, उसका इंटेलिजेंस भी है, उसका थिंकिंग एबिलिटी भी है, पर कहीं ना कहीं उसके बोलने में कुछ कमी है, कुछ खामी है। इस वजह से वह हकलाता है।
और जब उसका बैड एक्सपीरियंसेस सामने वाले से बढ़ता है ना, वह बार बार हकलाता है। मान लीजिए कि कोई हकलाने वाले दुकान में गया है और दुकानदार से अपना सामान मांग रहा है, तो अगर एक बार हकलाएगा तो एक बार उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा, दूसरी बार हकलाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा, तीसरी बार हकलाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। पर पर वो जितनी बार अगर कोशिश कर रहा है और जितनी बार वो हकला रहा है, अटक रहा है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं यहाँ एक एंजाइटी इशू पैदा कर देगी, है ना, कि मैं जितनी बार बोल रहा हूँ उतनी बार मेरे मुंह से स्टैमरिंग हो रही है, मैं हकला करके अटक के बोल रहा हूँ। तो उसके दिमाग में एक एंजाइटी इशू बैठ जाएगी बोलने के प्रति, कि अगर मैं कहीं पर बोलने जाऊं, है ना, किसी के सामने अगर बोलने जाऊं, तो मुझे कि कोई भी शब्द अगर मैं मुंह से निकालूंगा तो मुझे स्टैमरिंग होगी, मुझे काफी ज्यादा बोलने में परेशानी आएगी। तो एक बहुत ही बड़ा एंजाइटी इशू, है ना, उसके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठ जाती है जब उसका बैड एक्सपीरियंसेस होता है बार बार, है ना। और इस एंजाइटी इशू के वजह से एक हकलाने वाला और भी ज्यादा हकलाता है जब वह अब किसी के सामने बोलने के लिए जाता है। मान लीजिए कि, है ना, उसको सामने वाले को जा करके कुछ कहना है ना, क्या अपने या अपने बारे में कुछ बताना है, तब भी उसे कहीं ना कहीं एंजाइटी इशू तो होना ही है, क्योंकि उसका पास्ट में काफी बैड एक्सपीरियंसेस हो चुका है, जहाँ पे लोगों ने उसके ऊपर हंसा है, उसका मजाक उड़ाया है, और उसको भी खुद भी उसको लगा है कि हाँ, मैं सामने वाले के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाया हूँ, है ना। सामने वाले को यह लगता था कि मैं कम से कम एक अच्छा स्पीकर हूँ, मैं कम से कम बोल पाऊंगा, पर मैं बोल पाने में असमर्थ हूँ। तो उसे भी काफी ज्यादा हताशा महसूस होती है, तो इस वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल खुद में ही डाउन होता है और उसके मन में एंजाइटी इशू भी पैदा होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से अगर कोई कोई आदमी उसके पास अप्रोच भी कर रहा हो, तब भी उसे वही एंजाइटी इशू होगी जो उसे हकलाने के वक्त होती थी। बहुत सारे हकलाने वाले ये भी एक्सपीरियंस करते हैं कि जब वह किसी सोशल गैदरिंग में शामिल होते हैं, तब उन्हें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है ना। मान लीजिए कोई हकलाने वाला अपने कंफर्ट जोन में बैठा है, तो उसे बिल्कुल भी, है ना, एंजाइटी नहीं होगी। पर कोई हकलाने वाला अगर सोशल गैदरिंग में गया हुआ है, तब तब भी उसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, भले उसे कुछ खास बोलना हो या ना बोलना हो, है ना, उसे उसको कुछ सामने वाले के सामने कुछ बोलना हो या ना बोलना हो, फिर भी बहुत सारे हकलाने वाले अपने बैड एक्सपीरियंसेस के कारण और अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो एंजाइटी इशू उसकी बैठ गई है, उसके उस रीजन से सोशल गैदरिंग में जब भी कोई हकलाने वाले जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, उनके माथे से पसीना आता है। और जब मैं बहुत ही ज़्यादा सीवियर स्टैमरिंग करता था, तब मेरे साथ भी यह प्रॉब्लम होती थी कि मैं ज़्यादातर सोशल गैदरिंग अवॉइड करने की कोशिश करता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं सोशल गैदरिंग में जाऊंगा तो मैं सामने वाले से बात नहीं कर पाऊंगा, और मुझे बोलने में काफ़ी परेशानी आएगी, है ना। तो इस रीज़न से मैं सोशल गैदरिंग अवॉइड अवॉइड करता था और ज़्यादा मैं लोगों के सामने जा कर के नहीं बैठता था। तो इस रीज़न से जो मेरा अवॉइडेंस था, है ना, मेरे अवॉइडेंस के कारण मैं अपनी फियर को इनकाउंटर नहीं कर पाया था, और जब मेरा फियर से सामना नहीं हो पाया, तो वो फियर लंबे वक्त तक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा रहा, और उसने बहुत ही बड़ा विकराल रूप ले लिया। और एक वक्त ऐसा भी आया कि अगर कोई मेरे सामने आ भी जाए तो ऑटोमेटिकली मेरी आवाज़ बंद हो जाती थी, और मैं अपने मुंह से एक शब्द भी बढ़िया से बोल नहीं पाता था, है ना। तो ये एंजाइटी इशू बहुत ही बड़ा इशू होता है कि स्टैमरर के लाइफ में, जो कि रिजॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अगर कोई हकलाने वाला इस पर काम नहीं करता है, तब वह अपने साथ बिल्कुल भी इंसाफी नहीं कर रहा, बल्कि नाइंसाफी कर रहा है। क्योंकि जब तक हकलाने वाला इस चीज को नहीं समझ लेता है कि उसके मन में एक बहुत ही बड़ा एंग्जाइटी फैक्टर बैठी हुई है, और जब तक वह अपने उस बैड एक्सपीरियंसेस को भूलता नहीं है, और जब तक वह सामने वाले से जा करके, है ना, कुछ बातें नहीं करता है, तब तक उसे वो पुरानी बैड एक्सपीरियंसेस को वो भूल नहीं पाएगा, और वह एंग्जाइटी इशू लंबे वक्त तक उसके दिमाग में बैठी रह जाएंगी, है ना। तो जो भी लोग यह चीज को एक्सपीरियंस करते हैं कि जब भी वह सोशल गैदरिंग में जाते हैं, तब उनके माथे से पसीना आता है, वह अवॉइड करते हैं कि कम से कम वह सोशल गैदरिंग में जाए, क्योंकि अगर सोशल गैदरिंग में जाएंगे तो उन्हें कोई ना कोई शब्द बोलने में स्टैमरिंग तो होगी ही, क्योंकि उनके भी मन में यही है कि मेरी स्टैमरिंग लोगों के सामने रिवील ना हो। तो सबसे अच्छी चीज यही होती है कि आप अपनी एंग्जाइटी को, है ना, खुल के बाहर निकलने दें, है ना। अगर आप इस चीज को छिपा छिपा कर रख रहे हैं कि किसी को मालूम ना पड़ जाएगी मुझे स्टैमरिंग की दिक्कत है, ठीक है, तब आप जो है अपनी अपने डर को, अपनी एंग्जाइटी को अपने मन में पाले हुए हैं, ठीक है, अपने डर को, अपनी एंग्जाइटी को अपने मन में पाले हुए हैं, और इस डर से आप कभी भी अपने जीवन में आजाद नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपको अपने इस डर से आजाद होना है, तो अपनी बैड एक्सपीरियंसेस को, है ना, जो भी आपके साथ में पास्ट में हुई है, उसको भुलाना पड़ेगा, और पास्ट एक्सपीरियंसेस को भुला करके अपने अपने जो फियर है, एंग्जाइटी है, उसको आपको कन्फ्रंट करके, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट करना सीखना पड़ेगा। और आप जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे सामने वाले से, उतना आपका बैड एक्सपीरियंसेस की जो मेमोरीज है वो मिटती जाएंगी, और जो है गुड एक्सपीरियंसेस की जो यादें हैं वह आपके दिमाग में आती जाएंगी कि हाँ, आप लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, और आप जो है एक बहुत ही बेहतर स्पीकर हो, है ना। कम से कम आप जो है लोगों से बातें कर पा रहे हो, और उनके साथ जो अपने थॉट्स और आइडियाज एक्सचेंज कर पा रहे हो। तो जैसे जैसे आपकी जो बैड एक्सपीरियंसेस आपके दिमाग से डिलीट होती जाएंगी, वैसे वैसे गुड एक्सपीरियंसेस आपके दिमाग में एंटर भी होती जाएंगी। तो आप समझ लीजिए कि आपको आपको अपने जो अकेलापन है इसको दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय को अपनाना है। वह है कि आप अपने पुराने बैड एक्सपीरियंसेस को भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जितना गुड एक्सपीरियंसेस आपके दिमाग में बनेगा, उतना ज़्यादा आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा, और जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्टअप होगा, उतना ज़्यादा आप आज़ादी से और फ्रीली लोगों से कम्युनिकेट कर पाओगे, और जो लंबे वक्त तक आपके माइंड में जो फियर फैक्टर है, जो एंग्जाइटी इशू है, वह आप उससे भी आज़ाद हो पाओगे। तो यह एडवाइस थी सभी लोगों को जो कि देखते हैं कि वह अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं, और उनको जो है सोशल गैदरिंग में जाने से भी पसीना आता है। तो यह एडवाइस थी उन लोगों के लिए जो कि लंबे वक्त से अकेलापन के शिकार हैं। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों हम लोग आसानी से डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं, जबकि बाकी समस्या से जूझ रहे लोग डिप्रेशन का शिकार नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दिव्यांग होते हैं, है ना, वह चल नहीं पाते हैं, वह व्हीलचेयर के सहारे से चलते फिरते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अन्य समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, फिर भी वह जो है कम्युनिकेट कर पाते लोगों के साथ में, है ना। और जब वह लोगों से अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, जब अपनी थॉट्स को शेयर करते हैं, तो क्या होता है कि उनका लोगों से एक एक लिंक बनता है,
है ना, लोगों से उनका जो एक लिंक बनता है, लोगों से एक अच्छे रिश्ते बनते हैं, किसी का दोस्त बनता है, किसी का भाई बनता है ना, किसी के परिवार वाले के बीच में ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनता है। तो कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के माध्यम से आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को सामने वाले तक पहुंचा पा रहे हो और अपने मन के बोझ को हल्का कर पा रहे हो। पर स्टैमरिंग के केस में ऐसा नहीं होता। स्टैमरिंग के केस में तो लोग अपना नाम भी कभी कभी सही से बोल नहीं पाते हैं, तो वह अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कैसे सामने वाले तक शेयर कर पाएंगे। तो उनको अंदर से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, उनको गुस्सा आता है। और एक हकलाने वाला, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है अपने लाइफ में, क्योंकि वह आसानी से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है और अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाता है। तो इस रीज़न से बहुत सारे हकलाने वाले अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में भी रहते हैं। ठीक है। तो और यह भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों एक हकलाने वाला अमूमन बहुत जल्दी डिप्रेशन का शिकार होता है, जबकि बाकी समस्या से जूझ रहे लोग आसानी से डिप्रेशन का शिकार नहीं होते हैं। वह आसानी से अपने डिप्रेशन से निकल पाते हैं। मान लीजिए कि किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट में उसका जो है बहुत नुकसान हुआ है, और और वह दिव्यांग व्यक्ति बन गया उस एक्सीडेंट के बाद में, तब भी वह जो है अगर डिप्रेशन में चल भी गया है, तब भी वह लोगों के सपोर्ट से और लोगों के मतलब कि अपने जो इमोशंस वह शेयर कर रहा है अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, तो वो इमोशनल एक्सचेंज से, जो कि कम्युनिकेशन से हो रहा है, तो वह आसानी से जो है उस डिप्रेशन से बाहर निकल पाएगा। पर हकलाने के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता आसानी से, क्योंकि एक हकलाने वाला जो है अपने अंदर जो फीलिंग्स इमोशंस है उसमें घुट घुट के रहता है और कम्युनिकेट नहीं कर पाता बाकी लोगों के साथ में। और इस रीज़न से बाकी जो हकलाने वाले लोग हैं, वह अपनी एंग्जाइटी से और अपने फ्रस्ट्रेशन से आज़ाद नहीं हो पाते हैं, और बाकी समस्या से जूझ रहे लोगों के कंपैरिजन में हकलाने वाला बहुत आसानी से डिप्रेशन शिकार बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस रहता है। तो दोस्तों, बस मेरा यही कहना था स्टैमरिंग के बारे में, कि आप अगर हकलाने वाले हो तो आप बिल्कुल भी हिम्मत ना हारो, क्योंकि यह समस्या छोटी समस्या नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। और अगर आपके अंदर एक आत्मविश्वास है तो आप आसानी से इस समस्या से निकल पाओगे। जो मैंने पहले बातें बताई इस वीडियो के स्टार्टिंग में, कि आप जो है अपनी पुरानी एक्सपीरियंसेस को भूलो, जो आपके साथ पास्ट में हो चुका है ना, तो वो लगातार आपके लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है ना। अगर आप उस बोझ को आगे लेकर के बढ़ रहे हो तो ये आपके लिए लंबे वक्त तक फायदेमंद नहीं रहेगी, और लास्ट में आपको इससे बहुत बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। तो आप उस बोझ को भूलिए, अपने बैड एक्सपीरियंसेस को भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में रहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लोगों के संपर्क में रहिएगा उतना ज़्यादा कम डिप्रेशन का शिकार हो पाइएगा। ठीक है। अगर कम डिप्रेशन का शिकार होइएगा तो आप ज़्यादा आसानी से अपने लाइफ में आगे बढ़ पाइएगा। तो बस दोस्तों, मैं इस वीडियो में इतना ही मैसेज पहुंचाना चाहता था आप लोगों के साथ में। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा यह वीडियो अन्य मित्रों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।